आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। तो बहुपद में हमको क्या सीखना है? 10 में जो सीखना है, सबसे पहला चैप्टर है 2.1, जिसमें पॉइंट 1 पढ़ेंगे। जो देखो यही है, बनाने में कुछ भी नहीं है, 2 मिनट बहुत हो गया। हाँ, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में है तो फिर वो एक्सरसाइज 1 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो हम लोग पहले 9th में जो सीखे थे बहुपद के बारे में, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि हमको सारे चीजों को समझने में आसानी हो। तो याद करो कि बहुपद क्या है। तो बहुपद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर के घात नन नेगेटिव यानी जो ऋणात्मक नहीं हो, पूर्णांक होते हैं। नन नेगेटिव इंटीजर्स जो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो, यानी 0 से लेकर के 1 2 3 4 वो पूर्णांक होना चाहिए। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में, अदर वर्ड्स में कहें तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, ऋण संख्या नहीं हो, पूर्ण संख्या हो, 0 शामिल हो गया, तब उसको हम बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद में जैसे 2 चीज होते हैं, ये ए एक्स, इस रूप में उसका एक टर्म्स होते हैं, जहां ए क्या है? वास्तविक संख्या, ए वास्तविक संख्या, और x को हम चर बोलेंगे, चर। तो वास्तविक संख्या का तो वैल्यू हमेशा एक जैसा होता है, इसलिए इसको हम अचर बोलते हैं। हाँ, तो इसी रूप में इसको हम एक पद बोले, पद। अब ऐसा ऐसा बहुत सारे पद जोड़ या घटाव से हैं, तो बहुपद इसलिए कहलाते हैं। तो हम उदाहरण लेंगे, जैसे 5x², ठीक है, और प्लस 2x माइनस 3x प्लस 2x³ प्लस 2, ये सारे बहुपद हुए। देखो बहुपद कौन नहीं है? बहुपद जैसे रहेगा x⁴ या √5√x प्लस 3x², तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात क्या है? 1/2 पूर्णांक नहीं है। और 3x प्लस 1/x प्लस 7, ये भी 3x², तो यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इस पद में इसका घात जब ऊपर पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे, इसलिए बहुपद नहीं है। तो बहुपद खैर पहचानना तो हम सीखे थे ही थे। तो बहुपद के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कि चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, गैर ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब हम बहुपद में, इसको तो हम पद बोले, तो पद के आधार पर नामांकन कर सकते हैं। एक पदी बहुपद पहला होगा, देखो, पद के आधार पर बहुपद का नामकरण, नाम रख रहे हैं, परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फिल करो जिसमें एक ही पद हो। ठीक है, जैसे 7x एक पद है, दूसरा हो गया 7x², यानी हमको इसके घात से कोई लेना देना नहीं है, पद की संख्या को समझना है। केवल 5, अब यहां घात क्या है? x दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो घात 0 है। ठीक है, चलो 0 को भी शामिल कर लेते हैं, यह भी बहुपद है।
हाँ, और उसके घात क्या है, उसके पद क्या है, एक है, घात कुछ भी रहे, 5x टू द पावर क्यूब, 2x टू द पावर 7, घात कुछ भी है, पद एक है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमको घात देखना ही नहीं है, पद की संख्या गिनना है, ये एकल एक बहुपद हुआ, इसका नाम रखेंगे, इसका नाम रख दो एक पद, यानी जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बोलेंगे। दूसरा हो गया द्विपदी, ये सीखे थे, जिसमें दो पद हो, तो x प्लस 5 कितने हैं, दो पद हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7 कितने पद हैं, दो पद हैं, 5x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कितने पद हैं, दो पद हैं, घात कुछ भी है उससे कोई लेना देना नहीं है, 7x टू द पावर 10 माइनस 2 कितने पद, दो पद, घात हम देखते नहीं है। नंबर 3 त्रिपदी, हाँ, उसमें तीन पद होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, 5x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर कितने पद, तो तीन पद, घात से कोई लेना देना नहीं, पद की संख्या गिनना है, ऐसा तीन पद होना चाहिए। चौथा, चार पदी, पांच पदी, ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हैं, केवल पद के आधार पर नामांकन रहना है, तो इस पर विशेष जोर देने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, पद की संख्या गिने और उसका नाम रख दिए, एक पदी, दो पदी, पांच पदी, सात पदी, आठ पदी, 10 गो पद है तो 10 पदी, है ना। अब हम देखेंगे घात के आधार पर, किसका, चर के घात के आधार पर बहुपद के नाम, जैसा हम पढ़े थे कि बहुपद में चर जहां पर अधिकतम हो उसी के नाम पर रखते हैं, जैसे पहले कुछ समझ लें, मान लो 3x स्क्वायर प्लस चलो 2x 5 प्लस 7, इसके घात, बहुपद के घात जो अधिकतम हो, इसमें 2 देख रहे हैं, इसमें 5 देख रहे हैं, इसमें 0 देख रहे हैं, x नहीं है यानी चर के घात 0 है, तो इस बहुपद के घात कितने कहलाए, 5 कहलाए, ठीक है, जो अधिकतम है वही उसके घात कहलाते हैं। तो हम लोग आएंगे कि अब घात के आधार पर देंगे, तो सबसे पहला तो क्या हो सकते हैं, अचर बहुपद, अचर बहुपद, यानी उसमें केवल अचर है, घात क्या है, 0, हाँ, 5 है, 7 है, कुछ भी, 2 है, -3 है, हाँ, तो यानी चर के घात 0 अचर बहुपद कहलाएंगे। दूसरा, रैखिक बहुपद, इसमें घात 1 रहना चाहिए, तो 2x प्लस 3 कितने घात हैं, अधिकतम घात हम देख लेते हैं, तो इसमें 1 घात है, 5x केवल है तब भी ये रैखिक बहुपद ही है, -3x माइनस में हो प्लस में हो, यही इसके उदाहरण है कि घात 1 होना चाहिए, पद की संख्या कुछ भी हो, पद अधिकतम, एक चीज नोटिस करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वो कि जितने भी ये 9th में किए थे नोटिस कि घात
अगर किसी का 2 है तो उसमें मैक्सिमम 3 पद हो सकते हैं, 4 हैं तो मैक्सिमम 5 पद हो सकते हैं। यानी पदों की संख्या घात की संख्या से एक अधिक हो सकती है, होना जरूरी नहीं है, हो सकती है। द्विघात बहुपद। अच्छा, इसमें चर के घात क्या थे? चर के घात 1, ठीक है। द्विघात बहुपद में उसके चर के घात 2 हो सकते हैं। हाँ, पद की संख्या से कोई मतलब है ही नहीं। 3x - 7, ठीक है। 2 + 3x² + 8, हाँ, चर के घात 2 है। कहीं पर भी है वो अलग मुद्दा है कि हम देखेंगे कि लिखने का सही तरीका क्या है, लेकिन ये भी द्विघात बहुपद है। देखो 2x² - 3 पद 2 ही है, 5x² एक ही पद है, लेकिन घात 2 है इसलिए द्विघात, ठीक है। तो पद की संख्या कुछ भी हो सकती है, चर का घात अधिकतम 2 होना चाहिए, तो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद यानी अधिकतम घात कितने होंगे? 3 होंगे। इसको क्यूबिक भी हम बोलते हैं। इसमें चर के घात कितना है? चर के घात 2 है, हाँ, जिसको हम अधिकतम घात, ये सारा अधिकतम घात है, ठीक है। तो जो अधिकतम होता है वही बहुपद के घात होते हैं, ये तो जान रहे हैं। तो त्रिघात का हो सकते हैं कुछ भी x³ + 2x² + 3x + 7, ठीक है। तो इसमें अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद ही रहने दो नाम, कोई बात नहीं है। हाँ, x³ + 7 त्रिघात रहा, पद अब कुछ भी हो। हाँ, 5x³ एक पद का है तब भी। तो ये हम बहुपद के घात जाने। इसमें हम निष्कर्ष जो निकाले थे कि नाम के आधार पर नामांकन कर दिए, और एकमात्र निष्कर्ष निकाले हैं कि बहुपद में पदों की संख्या उसके घात के अधिक के संख्या से रिलेशन है। वह रिलेशन क्या है कि बहुपद में पदों की संख्या उसके घात से अधिक हो सकती है। पदों की संख्या उसके घात से, जैसे ये त्रिघाती है, इसमें अधिकतम 4 पद हो सकते हैं, ठीक है। 5 पद नहीं होंगे, 4 से नीचे कुछ भी हो, 2 हो, 1 हो, चलेगा, ठीक है। तो यानी पदों की संख्या और उसके घात में एक संबंध है कि घात की संख्या से एक अधिक पदों की संख्या हो सकती है, होना जरूरी नहीं। मानक रूप, ठीक है। मानक रूप में बहुपद को एक्सटर्नलाइज तरीके से लिखें तो हम क्या देखें कि जैसे 2x² + 3x³ + 3 + 4x, इसमें घात क्रम से नहीं है, 2 आया, 3 आया, 0 आया और 1 आया, तो इसको हम मानक रूप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो घात को हम सजा सकते हैं, सजाएंगे तो या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो सपोज करो कि हम बढ़ते क्रम में सजावें, तो हम इसको लिखेंगे 4x + 2x² + 3x³। और अगर घटते क्रम में लिखें तो 3x³ + 2x² + 4x + 3, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं मानक रूप में, क्योंकि इसके पहले पद से हमको घात का पता लग जाता है। यानी हमको जैसे इसको हम खोजना पड़ रहा था कि अधिकतम घात कितना है, दूसरा पर मिला, है ना। इसमें हम पहले फर्स्ट
मतलब एट ए ग्लैंस, एक नजर में हम इसका घात को पहचान सकते हैं। पहला पद पर जितना घात है वही बहुपद के घात हुए, उसी आधार पर नाम रखेंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लिए, मानक रूप समझ लिए। अब देखो व्यापक रूप, व्यापक रूप तो अचर पद को तो छोड़ो, अचर पद का क्या व्यापक रूप होगा, उसमें तो कोई अचर है, बात खत्म है ना, तो केवल सी हुआ। हाँ, अचर पद तो कोई मतलब खास है नहीं, एक ही पद है तो जाने दो। तो रैखिक से सीखते हैं, रैखिक बहुपद हाँ का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। सही लिखे या गलत लिखे? गलत लिखे, क्योंकि क्या लिखे हैं हम, रैखिक। रैखिक का मतलब एक होता है, तो ये हुआ, स्क्वायर नहीं दे सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, घटते क्रम में पहला घात, यानी व्यापक रूप जो है वह मानक रूप में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर बी एक्स, और तीसरा पद भी हो सकता है ना, स्क्वायर हैं, घात दो हैं तो पद तीन होंगे, तो ए से शुरू किए, स्टार्ट करेंगे ए से और बढ़ते जाएंगे, बी एक्स प्लस सी त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। स्टार्ट करें, ए एक्स क्यूब, तीन से शुरू किए, अब स्क्वायर हो गए तो बी एक्स स्क्वायर, अब केवल एक्स होंगे तो सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर चतुर्थ घाती का लिखेंगे तो ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस, नहीं तो हम अब किसी का लिख सकते हैं। अच्छा चलो, गणितीय रूप से इस कथनों को थोड़ा और शुद्धता प्रदान कर दें, तो ए बी, इसमें तो क्या है, वास्तविक संख्या है, ए बी, ठीक है, वास्तविक संख्या है, और बोलो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए शून्य नहीं होगा, क्योंकि ए शून्य हो गया तो ये टर्म खत्म, तब तो केवल हमको एक अचर मिला, अचर बहुपद हो गए, रैखिक बहुपद नहीं हुए। तो सिमिलरली ए बी सी इसमें वास्तविक संख्या है, शर्त क्या होगा, हाँ, कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया तो ये टर्म तो जीरो से गुना हो गया तो खत्म, बी एक्स प्लस सी बचा, वह द्विघात नहीं हुए, वह क्या हो गया, रैखिक बहुपद। बी जीरो होंगे तो कोई मतलब नहीं है, हमारा अधिकतम घात तो दो ही रहेगा, सी जीरो हो सकते हैं लेकिन ए जीरो नहीं हो सकते हैं। इसमें सब में पहला पद ही तो घात बतला रहा था ना, तो पहला पद में जो गुणांक है ए, वह जीरो नहीं होगा, क्योंकि वह हम तो मानक रूप में लिख रहे हैं, तो और मानक रूप में तो पहले पद का घात को हम कह सकेंगे, हाँ, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो होगा तो ये खत्म, बच गए द्विघात, है ना, तो उसके घात फिर हम वो त्रिघात में नहीं कहलाएंगे। तो ये शर्त लिख देते हैं, ये संकेत लिखा हुआ देखो, तो केवल समझो कि ये एक शर्त दिया हुआ है, बनाने में, प्रश्नों को हल करने में इसके कोई योगदान नहीं होते हैं। अब जैसे अभी जो भी पढ़ रहे थे, तो चर एक्स में था, तो बहुपद को फैंसी रूप से हम सीखे थे कि उसको पी एक्स में, यानी इसको अगर चर एक्स में बहुपद
बहुपद। तो चर x में बहुपद को हम कैसे लिख रहे थे? संकेत में इतना बड़ा शब्द को हम लिखते हैं px। ठीक है। अब बहुपद के x में चर है, तो चर का मतलब क्या हुआ कि जिसके मान बदलते रहते हैं, है ना। तो x के मान जो लें, इसमें कुछ मान देंगे और उसके एक बहुपद का एक मान आ जाएंगे। जैसे कि देखो x प्लस 3, x का मान 1 लेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 3 1 4। तो ये px इक्वल टू, इसको हम दिखलाना सीखे थे 9th में ही। तो p इसको कहते हैं एक पर मान। कितना आया? 1 प्लस 3 4 बहुपद के मान हुए। हाँ, p 2 तो 2 प्लस 3 कितना हो गए? 5 हो गए। p 3 प्लस 3 6 हो गए। इसको हम मान निकालना कहते हैं कि बहुपद के मान ज्ञात करें जब चर के मान ये हो। अच्छा देखो, तो चर का मान -3 लेते हैं तब क्या होता है? -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो बहुपद में चर के किसी मान से बहुपद का मान, चर के जिस मान से बहुपद का मान 0 हो गया, उसको हम कहते हैं शून्यक। उसको क्या कहते हैं? शून्यक। ठीक है। तो बहुपद के x बराबर k पर, यहां देखो व्यापक रूप में पढ़ें तो x बराबर k पर बहुपद का मान क्या होगा? pk। ठीक है। अब यदि pk बराबर 0 तो k बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। शून्यक कहलाता है। ठीक है। तो x बराबर k पर बहुपद के मान को हम pk कहते हैं। और जो मान आया, अगर मान 0 आ गए, जैसे p-3 पर मान 0 आ गए, तो -3 बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। ठीक है। तो हम 9th में एक चीज और पढ़े थे कि शून्यक, किसी बहुपद के कितने शून्यक होंगे। ठीक है। तो घात के आधार पर तो पहला है अचर बहुपद, जैसे 5 है, ये अचर बहुपद है, अचर बहुपद। चलो, तो इसके शून्यक तो कुछ हो नहीं सकते, चर हैं ही नहीं, तो चर बदलते नहीं हैं, इसलिए अचर बहुपद के कोई शून्यक नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा आ गया हमारा रैखिक बहुपद। सबसे पहला रैखिक बहुपद। ठीक है। रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होंगे? घात 1 है तो शून्यक भी 1 होंगे। द्विघात के घात 2 हैं, ये सब 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। जितने घात होंगे, घातों की संख्या उसके शून्यकों की संख्या को बतलाती है। अधिकतम हो सकते हैं, होना जरूरी नहीं है। जैसे 2 घात के हैं तो उसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, 1 भी शून्यक हो सकते हैं, नहीं भी शून्यक हो सकते हैं, है ना। तो लेकिन अगर शून्यक हैं तो वो अधिकतम 2 होंगे। त्रिघाती हैं, फिर वही बात, अधिकतम 3 शून्यक होंगे। अधिकतम 3 होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं 1 भी नहीं हो। लेकिन अगर हैं तो 3 होंगे, 4 नहीं हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते हैं। तो शून्यकों के घात, बहुपद के शून्यक की संख्या उसके बहुपद के घात से संबंधित है। और वो संबंध क्या है? मैक्सिमम हो सकते हैं। जितने जितने बहुपद के घात हैं, शून्यकों की संख्या उतना हो सकते हैं, अधिकतम। अगर n घात है, किसी बहुपद का घात n है, तो उसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? n घात के बहुपद के शून्यकों की संख्या, अधिकतम संख्या के शून्यकों की संख्या, चलो यहां लिख देते हैं,
अधिकतम, कोई जरूरी नहीं है कि n हो सकते हैं एक भी नहीं, 5 घात के हैं तो अधिकतम 5 होंगे, हो सकते हैं 4 ही हो सकते हैं 3 ही हो, 2 ही हो, 1 ही हो सकते हैं एक भी नहीं हो, लेकिन अधिकतम 5 हो सकते हैं, 5 से अधिक नहीं। उसी को हम लिखे कि n घात के बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 1 होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इस लाइन को याद रखना। अब हम लोग 9th में जो पढ़े थे उसको रिव्यू कर लिए। अब 10th में जो हमको पढ़ना है उसको देखते हैं। हमको पहला चीज पढ़ना है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, कि उसके ज्यामितीय अर्थ क्या है, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या है, यानी अगर उसको ग्राफ पर खींचते हैं तो क्या मीनिंग निकलते हैं। तो हम एक दो उदाहरण के साथ हम करेंगे और फिर देखेंगे कि उसके मीनिंग क्या है। जैसे सपोज करो, पहले तो हम रैखिक का ही लेते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। अचर के तो कोई शून्यक नहीं होते हैं अचर बहुपद के, तो रैखिक बहुपद से लेते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या होंगे, जैसे एक उदाहरण ले लें, 3x + 2, 3x + 2। तो अब इसमें ये बहुपद है, तो इसको हम उस बहुपद को जैसे px माने थे तो यहाँ y मान लिए, तो y = 3x + 2। अब x का हम एक ये लिए, एक वैल्यू लेंगे, हाँ, और y ज्ञात कर लेंगे। ये fx है, px है, चलो fx को अभी जैसे p देते हैं वैसे x भी f दे सकते हैं, u दे सकते हैं, कुछ भी, हाँ, इसको लिखने के ढंग में p कुछ भी ले सकते हैं। तो ये बहुपद था, ये px है, ठीक है। तो px = y हम मान लिए, क्योंकि क्या होते हैं हमारा ग्राफ में एक एक्सिस x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस, तो x को हम x एक्सिस पर लेंगे और px को जो बहुपद का मान आया उसको हम y, बहुपद के मान को y मान लिए हैं। तो x का वैल्यू तो 0 अगर दे देते हैं, x का वैल्यू इसमें पुट करो तो y कितना आ गए, 2, ठीक है। और x के वैल्यू सपोज करो कि हम 1 दे देते हैं, तो 3 × 3 = 5, चलो 2 पॉइंट मिल गए, हाँ, तो काम हो गया। फिर भी चलो एक और ले लेते हैं, 2 दे दिए तो 3 दूनी 6, 2 8। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं। ये तो हम जान रहे हैं कि इसका शून्यक कितने होंगे, केवल 1 होंगे। चलो उस 1 को शामिल कर लेना चाहिए था हमको, ठीक है। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 लाने के लिए हम एक ले लेते हैं 2/3, ठीक है। 2 - 2/3 लिए तो ये आ जाएंगे 0। देखो यहाँ पर -2/3 पुट किए, 3 3 कट गया, -2 हुआ, +2 नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, 1 2 3 4 -1 -2। अब चलो पहला पॉइंट लो, 0 2, इस पर 0 इस पर 2, तो ये हो गया 0 2। उसके बाद 1 5, 1 लिए और 5, तो 1 और 5 ये हुआ, है ना, 1 5। अब इन दोनों को मिलाकर के अगर हम रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो ये खींचोगे तो ये यहां आया, देखो ये -1 के और 0 के बीच में
एक्स एक्सिस को काटता है। ये जो काटता है, ये देखो कि दो एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो 2/3 लेते हैं और ग्राफ में देखोगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा -2/3। 3 हिस्सा में बांट के 2 हिस्सा, ये देखो ये है, ये तो 2 हिस्सा लिए तो 2/3 और y तो 0 है। और यही इस बिंदु का निर्देशांक यानी x बराबर -2/3 दो, तो क्या आगे, शून्य का आगे, तो यही शून्य है। ठीक है, यानी रेखा जहां पर काटे एक्स एक्सिस को वह शून्य होंगे। सिंपल सा तर्क है कि ये इस बिंदु पर x को काट दिए तो y तो 0 हो गया। y क्या है, तो बहुपद है। तो x एक्सिस पर जिस बिंदु पर x एक्सिस के जिस बिंदु पर काट देंगे, हाँ, वही उसका क्या हो गया, बहुपद का शून्य हो जाएगा, क्योंकि x के इस मान के लिए y का मान 0, y है बहुपद। हाँ, तो x एक्सिस पर जितने पॉइंट हैं वह सभी y 0 हैं, यानी रेखा जहां काटे उस बिंदु का निर्देशांक ही शून्य होंगे। तो एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखे कि किसी बहुपद को जब हम ग्राफ पर डालते हैं तो हमको जैसा भी रेखा प्राप्त हो, जैसे रैखिक बहुपद के संबंध में हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम रैखिक बहुपद। इसी ग्राफ के आधार पर इसका नाम, नहीं तो इसका नाम घात के आधार पर क्या होता है, एक घाती बहुपद। क्योंकि इसका एक रेखा प्राप्त होता है, इसलिए एक प्यारा सा नाम दे दिए रैखिक बहुपद, नहीं तो घात के आधार पर एक घाती बहुपद ही है। तो यह ग्राफ जब खींचते हैं तो जो जैसी भी रेखा प्राप्त होती है वह x अक्ष को जहां पर काटती है उस बिंदु के का निर्देशांक का x वाला हिस्सा जो है, x का जो मान आएगा, किसी भी निर्देशांक में 2 हिस्से हैं, x और y हैं, तो x का जो मान है उस x एक्सिस पर वही बहुपद के शून्य होते हैं। ठीक है, तो अब बतलाओ सोच करके कि द्विघात बहुपद में जो रेखा आएगी, हाँ, वह कितने अधिकतम स्तरों पर काट सकती है। ठीक है, तो तुम लोग एक कोई भी द्विघात समीकरण बहुपद लेकर के तुम जब ग्राफ खींचोगे तो अधिकतम, तो इतना सैद्धांतिक रूप से तो हम लोग समझ लिए कि अधिकतम वह 2 जगह काटेगी, तो रेखा तो वह नहीं होगी ना, रेखा तो केवल एक ही जगह काटती है। तो वह हमको ऐसा मिलेगा द्विघाती बहुपद में, यहां पर भी काटा और यहां पर भी काटा, इस बिंदु का निर्देशांक और इस बिंदु का निर्देशांक दोनों इसका शून्य होंगे। इसके 2 शून्य हो सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं, या ये देखो ऐसा हो सकते हैं, तब भी 2 को काटे। ठीक, तीसरा स्थिति हो सकते हैं कि ऐसा चला गया जी, एक्स एक्सिस को छुआ ही नहीं, यानी एक भी शून्यक नहीं है, तो द्विघाती बहुपद ही, हाँ, और उसके शून्य की संख्या एक भी नहीं आई। ऐसा भी हो सकता है, आए और ऐसा, या चलो दूसरी जगह ही छू लेते हैं, ऐसा एक बिंदु पर ऊपर से आया, एक बिंदु पर छुआ और चला गया। यहां पर एक शून्यक मिले, यहां पर 2 शून्यक मिले, सभी द्विघात बहुपद ही हैं, द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ हुआ कि वह 2 बार छुए, अभी 2 बार मिल रहे हैं, यहां पर भी 2 बार मिले, यहां एक बार भी नहीं मिले, ऐसा भी रेखा प्राप्त हो सकता है, एक ही जगह छुए। हाँ, तो शून्यकों की संख्या हम उसका ज्यामितीय रूप देख करके बतला सकते हैं कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। घात बताना आसान नहीं है, उसके लिए कुछ और तुमको जानकारी चाहिए कि रूप कैसा है। जैसे सरल रेखा था तो रैखिक बहुपद, ये इसको कहते हैं पाराबोला, पाराबलय हिंदी में, तो पाराबलय द्विघात का होता है। त्रिघात जो होते हैं वो देखो त्रिघात के कैसे हो सकते हैं, 1 2 3,
है ना। तो उसके नामांकन पर अभी मत जाओ, एक नामांकन जान लो पाराबोला 2 घात का। तो इसमें त्रिघात के अधिकतम 3 हो सकते हैं, 3 जगह पर काटे, कोई जरूरी नहीं है कि 3 जगह पर काटे ही, एक भी जगह पर नहीं काटे, हो सकते हैं 2 जगह पर काटे, है ना। तो वो परिस्थिति पर निर्भर करता है कैसा समीकरण है, उसको खींचेंगे। तो वह तुम्हारे कोर्स का चीज नहीं है, केवल अर्थ समझना था। यानी हम रेखा पर उसके घात को देख करके, वह हमको ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें जब बार वह एक्स एक्सिस को काटेगा और जहां जहां काटेगा, काटने वाले बिंदु की संख्या हम गिनेंगे और बतला देंगे कि उसके शून्य क्या है। तो अब हम एक्सरसाइज बनाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में एक ही प्रश्न है और वह बतलाना है हमको। देखो क्या कर रहे हैं, किसी बहुपद px के लिए y = px, यानी px y एक्सिस पर जा रहे हैं, यानी बहुपद के मान, और ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, घात नहीं बतलाना है, घात हम जान भी नहीं सकते हैं। ठीक है, शून्यक बतलाना है कि शून्यक कैसा है। तो जब और एक्स अक्ष को छुएगा, जितना बिंदु पर काटेगा शून्यक की संख्या उतनी होगी। तो पहला देखो कि ये एक्स एक्सिस को नहीं काटता है, वाई एक्सिस को काटता है। तो हमारे विचार में वाई एक्सिस को कहीं भी काटे, कितना भी काटे, वह शून्यक तो है नहीं, एक्स एक्सिस पर काटना चाहिए। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। एक्स एक्सिस को तो एक बार भी नहीं टच किया, तो शून्यकों की संख्या 0। दूसरा स्थिति में देखो कि y एक्सिस को एक बार काटता है, x एक्सिस को एक बार काटता है। तो इस y एक्सिस को कहीं भी कितनों बार काटे उससे कोई लेना देना है ही नहीं। x एक्सिस पर कितने बार काटे? 1। तो शून्यकों की संख्या 1। ठीक है, 3 में तुम देखो, यहां पर काट रहे हैं, यहां पर काट रहे हैं, और यहां पर कितने जगह x एक्सिस को काटे? 3, यहां 3। ठीक है, इसको देखो, ये चौथा स्थिति है, इसमें शून्य की कितनी संख्या, क्या बार काटा है? एक बार यहां काटा है, एक बार यहां काटा, तो 2। पांचवा है, क्या बार काटा? y को नहीं गिनना है कभी भी, x पर कितना काटा है, यहां काटा है, यहां काटा है, यहां काटा है, यहां काटा है, 4 बार काटा है। तो शून्यकों की संख्या 4। इसमें देखो छठा, 1 2 3, 3 ही बार काटे, तो ये 3। तो हमको जस्ट गिनना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार टच करते हैं, कितना बार काटते हैं। एक्स एक्सिस पर जितने भी बिंदु हैं, ग्राफ यानी उस रेखा का ग्राफ, और एक्स बिंदु में जितने भी, एक्स अक्ष में और रेखा के ग्राफ में जितने भी बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उतना ही शून्यकों की संख्या है। ठीक है, अब हम अगला